हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज ग्रामर सेशन। सभी का दोस्तों स्वागत है आज के हमारे ग्रामर सेशन के अंदर उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज का टॉपिक हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। सो आई होप सबको ये थंबनेल जो है सबने देख लिया होगा। और स्टेट लेवल पे जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं राजस्थान पर क्लरिकल ग्रेड के, सब में ये एग्जाम में ये टॉपिक आता ही आता है, इसलिए तो तैयार रहना। काफी काम का है, एलडीसी के सभी एग्जाम में आया है, ग्राम सेवक में इसका ये चैप्टर बनता है, जूनियर अकाउंटेंट में भी ये चैप्टर है। तो कीप योर पेपर एंड पेन रेडी, पेपर पेन तैयार रखिएगा। अ वेरी वार्म वेलकम टू ईच एंड एवरीवन अटेंडिंग दिस लाइव सेशन एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरीवन। कल ऑफ रहेगा, वेडनेसडे हमेशा लाइव क्लासेस नहीं होंगी। ये आपको आज के 12:30 जो निर्मल जी सर आए थे, ऑनलाइन आप लोग से रूबरू हुए थे, वहां पर आपको उन्होंने ये इंफॉर्मेशन दे दी थी। वेडनेसडे ऑफ रहेगा, ताकि इसको नेगेटिव नहीं लेना है भाई। वेडनेसडे ऑफ रहेगा तो आपको ये लेके चलें इसको कि आपके पास में एक दिन वीक का ऐसा मिल रहा है जहां पर आप उस पिछले पूरे वीक के नोट्स को पूरा समराइज कर सके, नोट्स को पूरा फेयर आउट कर सको। इसलिए तो उसे हमें नेगेटिव नहीं लेना है। आप पूरे वीक में 14 आवर्स चल रही है क्लास पर डे, तो उस पूरे मैटर को, उस पूरे डेटा को, कंटेंट को आप समराइज कब करेंगे? इसीलिए तो बहुत कुछ सोच समझ के ही जो है वेडनेसडे वीक में एक दिन ऑफ रखा गया है, ताकि आप पूरे एंटायर वीक का जो भी कलेक्शन आपको मिलता है डेटा का, कुछ दोबारा देखना हो। भाई एक क्लास और शुरू हो गई लाइव, देख ही नहीं पाया मैं किसी पिछले वीडियो का, तो वो सारे काम जो है, जितने भी आपके पेंडिंग वर्क्स हैं, वो सारे आपके वेडनेसडे को आप कर सकें इसलिए। और फैकल्टीज भी जो है वो आगे आने वाले पूरे वीक का प्रिपरेशन कर सकें, इसलिए तो हर एंगल से वीक में एक ऑफ जो है जजमेंटल है, आराम से जस्टिफाइड है। संडे को क्लास लगेगी बिल्कुल, एंड संडे को मेरी तरफ से स्पेशल होगा, डोंट वरी, जिसके बारे में मैं अभी खुलासा नहीं करूंगा। चलिए, सो क्या सब तैयार हैं आज के टॉपिक को लेकर के? बिफोर वी स्टार्ट टुडेज टॉपिक, लेट मी रिमाइंड यू दोस्तों, कंजंक्शंस चैप्टर जो हमने कल फिनिश किया था, उसके ऊपर बेस्ड 10 क्वेश्चंस भी तो आपको वहां पर ऐप में मिल चुके थे, है कि नहीं? तो वो भी तो आज डिस्कशन उनका भी तो करना बाकी है। चलिए, आज आपकी फास्ट क्लास नहीं है, आज आपकी फर्स्ट क्लास है, FIRST। भाई लैंग्वेज टीचर हूं, सिखाना, समझाना, बताना फर्ज बनता है। चलिए, क्या सब तैयार है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में थम्स अप का सिंबल बना के भेजें, ताकि हम फटाफट से जो कल हमारे कंजंक्शंस के 10 क्वेश्चंस थे, उनको हम फटाफट से सॉल्व करते हुए आगे चलें। जितने भी नए व्यूअर्स हैं सभी का दिल से स्वागत है भाई। चलिए, अब तो आपके पास में 3 के अलावा जोधपुर से भी मैडम जो है लाइव हो रहे हैं, तो आपके पास सीखने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। दिवाली से पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट फिनिश हुआ है, वापस से वो जोधपुर से स्टार्ट हो चुका है, तो इसको रिवीजन लीजिए। नेगेटिव नहीं लेना कि हमको इनसे पढ़ना है, उनसे पढ़ना, नो, आपको सीखने के लिए मिल रहा है। क्या भाई पेरेंट्स में, माता का पिता के बीच में आप कभी कंपेयर करते हो कि भाई मदर अच्छी है, फादर अच्छे हैं? तो गुरु तो टीचर, पेरेंट्स से भी ऊपर होता है, तो आप गुरुओं के बीच में क्यों कंपेरिजन कर रहे हैं? गॉट इट? इसलिए मेरी बात मैंने गहरी कही है, लेकिन ध्यान समझना उस बात को अच्छी तरह से। जब हम पेरेंट्स के बीच में कंपैरिजन नहीं कर सकते, नहीं करते हैं हम कभी भी, तो गुरु का स्थान तो माता पिता से भी ऊपर है भाई। आप उनका कैसे कंपैरिजन कर रहे हो कि भाई वहां वो वाले अच्छे हैं, ये वाले अच्छे हैं? नहीं करना चाहिए। सीखने को मिल रहा है आपको तो सीखिए आप, बस। नहीं अच्छा लग रहा तो छोड़ दीजिए उस चीज को आप लेकर के। ऑलराइट, इस बात को जो है वो आप ध्यान रखिएगा। चलिए, ज्यादा ज्ञान बांटने की मेरी हैबिट नहीं है, लेट्स मूव टू द सेशन। तो दोस्तों, ये 10 क्वेश्चंस आपके सामने आपको मैंने कल भेज दिए थे, आई होप आपको टाइमली रिसीव हो चुके होंगे। और यहां पर अब उन क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लेते हैं फटाफट से, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम। सो द फर्स्ट क्वेश्चन वाज, नो सूनर डिड द जीप अराइव एट द स्टेशन देन अ यंग पुलिस ऑफिसर जंप्ड आउट ऑफ इट। करेक्शन मिल चुका होगा मेरे ख्याल से। यस, नो सूनर का पेयर बनता है तो भाई किससे बनता है? नो सूनर का पेयर THAN नहीं, किससे बनता है दोस्तों? THEN से नहीं, THAN से। चलिए, नेक्स्ट पे चलता हूं। हिज बुक हैज बीन मिसिंग फ्रॉम हिज रूम, उसके कमरे से वह गायब है। पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शा रहा है, शो कर रहा है क्वेश्चन, तो वहां पर फ्रॉम ना आकर के हमें किसका यूज करना होगा दोस्तों?
सिंस का यूज करना होगा। बिल्कुल सही मुद्दे की बात बोली आपने। जहां से जो कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है आपको, आप वह अटेंड करें। आज डायरेक्टर सर ने भी आपको यह बात कही है, कोई पाबंदी तो नहीं है, आप किसी और चैनल से भी कुछ क्लासेस अटेंड कर रहे हो, अच्छी बात है, सीखने को मिल रहा है, सीखो आराम से, इसमें क्या परेशानी वाली बात है। चलिए चलते हैं। नंबर 3, आई हैव नेवर विजिटेड नॉर इंटेंड टू विजिट फॉरेन कंट्रीज। दोस्तों हमने ये पहले पढ़ रखा है, जैसे हमने पढ़ा था कि डबल इंटेरोगेटिव नहीं बनता है, सेम वे क्वेश्चन नंबर 3 वाला जो ये बात कर रहा है, डबल नेगेटिव भी स्ट्रक्चर्स पॉसिबल नहीं होते हैं। जब यहां पर सेंटेंस की शुरुआत में ही नेवर देकर के वाक्य को नेगेटिव बनाया जा चुका है ऑलरेडी, तो फिर आगे उसके नॉर नहीं होगा। थर्ड पार्ट में इसकी गड़बड़ी है। मैं यहां पर सिंपल सा शॉर्ट में आपको लिख के दे रहा हूं कि डबल नेगेटिव्स आर नॉट पॉसिबल। ठीक है, ताकि आप समझ जाओ आराम से कि हाँ भाई, वाक्य में जब ऑलरेडी नेवर बना के वाक्य को नेगेटिव बनाया जा चुका है, तो फिर आगे नॉर का यूज नहीं आएगा। फिर वहां पर हमें नॉर की जगह किसको यूज करना होगा? और को यूज करना होगा। ऑलराइट, चलते दोस्तों आगे। नंबर 4, he not only comes here for swimming but also for coaching new swimmers। वह यहां पर आता है न सिर्फ तैरने के लिए बल्कि नए तैराकों को कोचिंग देने भी, उनको भी तैरने सिखाने के लिए आता है वो। तो उसका यहां पर आना 2 पर्पस से हो रहा है। इसके बारे में हमने कल डिस्कशन भी किया था पहले। क्या चीज? कि हमेशा आगे वाली चीज को देखो और आपको वहां पर हिंट मिल जाएगा। जब बट ऑल्सो के साथ फॉर आईएनजी जोड़ा जा रहा है, तो नॉट ओनली के साथ में भी क्या होगा? फॉर आईएनजी। गड़बड़ी पकड़ में आई कि नहीं आई भाई? तो यहां पर कम्स हेयर को मुझे कहां भेजना होगा? यहां स्ट्रक्चर क्या बनेगा? ही कम्स हेयर नॉट ओनली फॉर स्विमिंग। तो इस चीज को मैं यहां पर लिख देता हूं, ही कम्स हेयर नॉट ओनली फॉर स्विमिंग। वो तरीका दोस्तों ध्यान रखना, मेरी हैबिट है, मैं सटीक टू द पॉइंट कंपटीशन लेवल पे पढ़ाता हूं हमेशा। मैंने स्टार्टिंग में कहीं बताया नहीं आपको वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, कितने तरह के होते हैं, कुछ नहीं जरूरत है। एग्जाम में जनरल इंग्लिश के पेपर में कभी भी ये नहीं पूछता कि भाई एफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं बताओ, एफर्मेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस से कैसे अलग होते हैं बताओ, नहीं। ठीक है, मेरी हैबिट है, हमेशा मैं चीज बढ़ाऊंगा, जो बढ़ाऊंगा डायरेक्टली टू द पॉइंट अकॉर्डिंग टू द कॉम्पिटिटिव लेवल। जो जिस तरह से जैसे क्वेश्चन बनते हैं उसके हिसाब से चलूंगा मैं। ठीक है, सो आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 ये चारों में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सो शैल आई मूव टू द नेक्स्ट पेज? क्या हम अगले वाले 5 क्वेश्चन, सॉरी जो 6 क्वेश्चन बचे हुए हैं उन पे चले हम फटाफट से। 3 का ए कैसे हो गया मेरे भाई? मैंने 3 का ए पार्ट कब टिक किया? 3 का तो मैंने यहां पर थर्ड पार्ट टिक किया हुआ है, और करेक्शन है नॉर ना आकर के और आएगा। टीचिंग लाइन में पूछते हैं, आई अग्री विथ यू। सेंटेंस को ये नहीं कह रहा, आपका क्वेश्चन जस्टिफाइड है बिल्कुल अच्छी तरह। एक व्यूअर कह रहे हैं, कहां ये क्वेश्चन वो वाला, आई हैव। हाँ, आपने सोचा कि नेवर और आगे जो है वो इधर नीदर होना चाहिए, लेकिन मेरी बात समझना, क्वेश्चन पूरा क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। ये नहीं बोल रहा कि दोनों में से नीदर नॉर का मतलब क्या होता है, दोनों में से एक भी नहीं, लेकिन यहां पर बात ही नहीं कर रहा वो। क्वेश्चन कह रहा है कि ना तो मैं कभी फॉरेन कंट्री गया हूं और ना ही मेरा कभी कोई जाने का इंटेंड मतलब इरादा है। तो सेंटेंस का सेंस पकड़ो क्वेश्चन का। मुझे भी पहले यही लगा कि भाई नॉर दिया हुआ है तो यहां पर शायद नीदर आना चाहिए, लेकिन नहीं। सेंटेंस का सेंस देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन वांट्स टू से, प्रश्न चाहता है कहना कि ना तो मैं कभी विदेश में गया हूं और ना ही मेरा कभी कोई ऐसा इरादा है। एक्चुअली में ये कारण है, इसीलिए मुझे यहां पर नेवर को रखना पड़ा और आगे नॉर नहीं और लगाना पड़ा। ठीक है, और जिसके ऊपर में बात जो है यहां पर सिंपली एक रूल लिखवा देता हूं जो क्वेश्चन नंबर 3 पे अप्लाई हो रहा है। नॉट
या नेवर के साथ कभी भी नॉर नहीं आएगा। ठीक है, अगर कंजंक्शंस की थ्योरी में ये रूल नहीं हुआ है तो यहां आप इसको फटाफट से नोट डाउन करके रखिएगा। 10 क्वेश्चंस कहां मिलेंगे माय डियर? उत्कर्ष क्लासेस का मोबाइल ऐप बना हुआ है, वहां पर डेली अपडेट्स हो रहे हैं, हर आधे एक घंटे में अपडेट्स हो रहे हैं क्वेश्चंस, आप वहां पर देखें। निदर नहीं लगाना है, मेरी बात को समझिए आप, मैंने यहां बताया आपको क्वेश्चन का जो मीनिंग चाहता है कहना उसके अकॉर्डिंगली नीदर नहीं होगा, नेवर और आगे और आएगा, क्योंकि पूरा मीनिंग जो है वो मैंने आपको समझा दिया है। ना ही मैं कभी फॉरेन कंट्री गया हूं और ना ही मेरा कोई इरादा है। ठीक है, टेक्निकल टीम जवाब नहीं दे पाएगी, मैंने आपको जवाब दे दिया है माय डियर। क्वेश्चन सारे मोबाइल ऐप हमारा जो है चैनल का, सेंटर का, उत्कर्ष क्लासेस के नाम से मोबाइल ऐप है, उसको आप इंस्टॉल करें, लॉगिन करें, वहां पर सारे आपको फ्री में ये सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे। ऑलराइट, आई होप यहां पर किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए, यस आई अटेम्प्टेड दैट टेस्ट, बिल्कुल माय डियर। क्वेश्चन नंबर 3 को लेकर के मुझे भी लगा दोस्तों, ऑनेस्टली बोलूं तो, कि नॉर दे रहा है तो नॉर नीदर आना चाहिए यहां पर फर्स्ट पार्ट में नेवर की जगह, लेकिन पूरे सेंटेंस को भी तो पढ़ो। आप सिर्फ नॉर को नीदर से देख करके सोच रहे हो, पूरे वाक्य का भाव समझो क्या कह रहा है। हिंदी मीनिंग क्या कहता है कि ना तो कभी गया हूं और ना कभी इरादा है, उस अकॉर्डिंग मुझे नेवर और साथ में और लगाना पड़ रहा है। चलिए दोस्तों, चलते हैं आगे। नंबर 5, 6, 7, 8 आ गए हमारे सामने स्क्रीन पर। आई वॉज ट्रीटेड, मेरे साथ में व्यवहार किया गया। कैसा किया गया? जैसे कि आई वर एन ओल्ड फ्रेंड। आई वर एन ओल्ड फ्रेंड से मालूम चलता है कि इमेजिनेशन किया जा रहा है, तो टेंसेस के अंदर पढ़ाया था। हालांकि यहां पर ये कंजंक्शंस का भी हिस्सा है। इफ नहीं आएगा, क्या आएगा? एज इफ। एज इफ का मतलब भी क्या होता है? जैसे कि। जैसे कि मैं क्या हूं? मैं उनका पुराना दोस्त हूं। चलिए, टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, फटाफट 10 क्वेश्चन हो जाइए। सिंस इट्स हिज बर्थडे ऑन मंडे, सिंस आया हुआ है तो थर्ड पार्ट में सो नहीं आएगा, केवल क्या आएगा? एक कॉमा लगेगा बस। करवाया है थ्योरी में, एज से, सिंस से अगर सेंटेंस शुरू होता है तो अगला वाला पार्ट सिर्फ कॉमा से जुड़ेगा, रिजल्ट डिनोटिंग वर्ड से नहीं जुड़ेगा किसी भी। ठीक है, 7 चलते हैं आगे। हिज इंग्लिश इज सो पुअर, इतनी कमजोर, तो फिर वहां पर गड़बड़ी क्या हुई भाई? सो का पेयर किससे बनता है? इतना की। दो स्ट्रक्चर्स करवाए थे, सो दैट एंड टू टू वाले, ये उसी पे तो बेस्ड क्वेश्चन है। क्या आएगा? सो दैट। इतनी पुअर, इतनी उसकी इंग्लिश कमजोर है कि हिज फ्रेंड हैज टू ट्रांसलेट एवरीथिंग, उसके दोस्त को सब कुछ ट्रांसलेट करना पड़ता है। चलिए चलते हैं आगे फटाफट से नंबर 8 की ओर। ही वॉक्ड एज फास्टर, ये तो कौन सा वाला क्वेश्चन आ गया? चुन्नू मुन्नू वाला, याद आया कि नहीं दोस्तों? आया। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या करेक्शन होगा? एज फास्ट एज ही कुड, सो दैट ही वुड नॉट मिस द ट्रेन टू वर्क। चलिए चलते हैं दोस्तों आगे। 5, 6, 7, 8 में आई डोंट थिंक सो कोई कंफ्यूजन बनना चाहिए। यहां पर एकदम सिंपल सिंपल सी बातों पे बेस्ड क्वेश्चंस थे, बिल्कुल। क्या बात है। नंबर 9 एंड 10, यू मस्ट ईदर वर्क हार्ड एल्स बी प्रिपेयर्ड टू लीड अ मिजरेबल लाइफ। या तो तुम्हें क्या करना चाहिए? कड़ी मेहनत करनी चाहिए, या तो ये या तो ये। मतलब क्या? या तो कड़ी मेहनत करनी चाहिए या फिर एकदम दयनीय जीवन जीने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। तो फिर गड़बड़ी कहां हुई? ईदर का पेयर किससे बनता है?
कहां गया थर्ड पार्ट, ये रहा। इधर का पेयर दोस्तों एल्स से ना बन करके किससे बनेगा, और से बनेगा। बिल्कुल, क्या बात, सबका आंसर राइट है। लास्ट क्वेश्चन आज का, उसके बाद हम चैप्टर शुरू कर देंगे। द पासर बाय टोल्ड अस, पासर बाय ने हमें बताया, वेयर वॉज द मैरिज हॉल एंड इवन लेड अस टू इट। पासर बाय, पास में से गुजरने वाले व्यक्ति ने हमें बताया कि मैरिज हॉल कहां पर था और साथ में हमें वहां तक लेकर के भी गया। तो दोस्तों इसका जवाब मैं नहीं दूंगा भाई, आप लोग दोगे। इसका जवाब क्या होना चाहिए, चलिए कम ऑन बी फास्ट, चैप्टर शुरू करना है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, वेरी इंपॉर्टेंट। और दोस्तों इस चैप्टर को इस तरीके से कराऊंगा कि चेंज इन डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन भी आपका इसमें कवर होगा। चैलेंज है, इस तरह से कोई किताब में नहीं दिया होगा, बेफिक्र रहिएगा। एक ही तरीके से, एक ही क्लास से दो शिकार बनेंगे अपने। दो शिकार कौन कौन से, पहला शिकार ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस जो है ये टॉपिक कवर होगा, और किसी किसी एग्जाम में इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ये भी आता है। तो एक तीर दो निशाने इसी में कवर होंगे अपने। चलो भाई 10th का बताओ फटाफट से क्या होगा। द पासर बाय टोल्ड अस वेयर वाज द मैरिज हॉल एंड इवन लेड अस टू इट, हमको वहां तक लेकर भी गया। रीजन क्या होगा, सबने ऑप्शन में 10th का बी ऑप्शन दे दिया, कमेंट्स के अंदर 10th का बी ऑप्शन दे दिया, लेकिन आंसर का एक्सप्लेनेशन तो दो दोस्तों। कहां गड़बड़ी करी उसने, WH वर्ड का यूज जब सेंटेंस के बीच में एज ए कंजंक्शन होता है तो फिर क्या करते हैं दोस्तों, उसके तुरंत बाद में कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आने वाला। तो फिर क्या करूंगा, वेयर द मैरिज हॉल वॉज, ये होगा करेक्शन पूरा वहां पर। सो दोस्तों आउट ऑफ 10 जल्दी से फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर अपना स्कोर कार्ड भेजो भाई, ताकि मुझे मालूम चले कि हाँ जितना दिवाली से पहले और कल तक कंजंक्शंस पढ़ाया था वहां तक में किसका जो है वो पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर है। आउट ऑफ 10 हाउ मेनी करेक्ट, चलिए जल्दी जल्दी फटाफट से, आई एम वेटिंग फॉर यू पीपल। 10th वाला एग्जाम में आया था, अरे सारे क्वेश्चंस मेरे एग्जाम वाले ही हैं। तरीका डिफरेंट है मेरे पढ़ाने का, क्वेश्चंस प्रैक्टिस ऐसे नहीं कि पढ़ाया आसानी से और क्वेश्चन भी करा दिए एकदम हल्के फुल्के। क्वेश्चंस वही कराता हूं क्लास के अंदर, टेस्ट के अंदर, प्रैक्टिस के अंदर, जो प्रीवियसली पेपर्स में एग्जाम्स में आ चुके हैं किसी ना किसी। मेरी हमेशा की हैबिट है। चलिए नंबर्स आना शुरू हो चुके हैं, 10, 9, क्या बात है, खून बढ़ गया भाई मेरा तो आज फिर से। 7, 9 ठीक है। 4 वाले थोड़ी कोशिश करिए और पिछले वीडियोस को देखने की, वहां पर हर एक चीज एक्सप्लेन करी है। 8, 9, 10, 7, 4 आप तो नए जुड़े हो, कोई बात नहीं, 4 आए हैं, अच्छी बात है। 2 दिन के अंदर इतना इंप्रूवमेंट आ गया, सोचिए आप। 9, 10 चलिए एवरेज जा रहा है 9 और 8 का। 10 आउट ऑफ 10, वेरी नाइस माय डियर। एक गलत हुआ था, कोई बात नहीं, उसको सीखो, ध्यान रखो, नेक्स्ट टाइम वो गलती रिपीट ना हो अपने से, है ना, इसलिए। चलिए एक व्यूअर ने तो नेगेटिव मार्किंग करके भी बताया है 1.5, चलिए ठीक है। सो दोस्तों चलते हैं, आज का हमारा सेशन शुरू करते हैं। क्या सब तैयार हो? विंडोज के लिए शायद से अवेलेबल नहीं है, मेरे को इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। फिलहाल की तारीख में ऐप जो है वो सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉइड एप्लीकेशंस के लिए ही अवेलेबल है। आईफोन के बारे में जैसा आपको बताया सर ने आज दिन में, उसके लिए अभी तक फिलहाल इतना वो अपग्रेड नहीं हुआ है, लेकिन 13 नवंबर तक उसमें वो भी कुछ और चेंजेस किए जाएंगे। जनरल इंग्लिश कोई भी एग्जाम उठा लो, सब में काम आएगा ये। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फटाफट से हमारा आज का सेशन। तो क्या सब तैयार हो? आर यू ऑल रेडी? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस,
ट्रांसफॉर्मेशन परिवर्तन, सेंटेंसेस का, वाक्यों का बदलाव। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। नर्वस कंफ्यूज मत होना, मैं चैप्टर शुरू कर रहा हूं। डे 1 मेरा हमेशा रहता है एकदम बेसिक लेवल का, इसलिए तो देखते चलना। इस टॉपिक से अगर किसी के एग्जाम में इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन आता है तो वो भी इसके अंदर इनडायरेक्टली कवर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप नोट्स बना रहे हो तो इसके साथ में इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन भी साथ में लिख लेना। जब रूल करवाऊंगा तब वहां पर सब चीज एक्सप्लेन करूंगा कि भाई देखो ये चीज जो है वो डिग्री काम में आ रही है, तो वहां पर अपने को एक ही रूल से, एक ही तीर से अपने 2 निशाने लगेंगे, इसलिए, ठीक है। अब इस पूरे का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा दिमाग में ये सवाल आता है कि सर इस हेडिंग का मतलब क्या है। तोड़ दो उस पूरे सेंटेंस को, पूरे पार्ट को। ट्रांसफॉर्मेशन क्या मतलब होता है, बदलाव। किसका बदलाव, सेंटेंसेस का। तो सेंटेंसेस का बदलाव, सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं, उनका बदलाव, खत्म काम। मतलब क्या, अरे कोई वाक्य अगर एफर्मेटिव में, मेरे ख्याल से इसका हिंदी बताना जरूरी तो नहीं होगा ना, एफर्मेटिव मतलब सकारात्मक। तो अपने एग्जाम में, अपने सिलेबस में टॉपिक जो है ये इस प्रकार से है कि अगर कोई सकारात्मक वाक्य दिया हुआ है तो उस वाक्य को नेगेटिव में चेंज करना, पहली बात तो ये, ठीक है। और उसी का उल्टा भी बोल रहा है सिलेबस के अंदर, मतलब कि नेगेटिव वाक्य दिया हुआ है और उसको बोले किसमें चेंज करना, एफर्मेटिव के अंदर। ये टॉपिक आज से ही स्टार्ट है भाई, अपने पेपर पेन तैयार रखना, जो चीजें बोलते जा रहा हूं लिखते जाना। इस इतने इजियर वे के अंदर मेरा चैलेंज है, आपको किसी बुक में नहीं मिलने वाला। और एक तीर और 2 निशाने, ये बात भी मैं प्रूव करूंगा, किसी बुक में नहीं मिलने वाली आपको ये वाली बात। एफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज करना, नेगेटिव दिया हुआ है तो उसको चेंज करना किसके अंदर, एफर्मेटिव के अंदर। पहली बात तो ये, दूसरी बात भी यही वाली है। और सेकंड थिंग, एक साधारण वाक्य जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस, तो उस साधारण वाक्य को इंटेरोगेटिव में चेंज करना, यानी कि किसमें, प्रश्नवाचक वाक्य में चेंज करना, या उसका उल्टा। मतलब अगर कोई वाक्य प्रश्नवाचक दिया हुआ है तो उसको चेंज करना किसके अंदर, असर्टिव के अंदर, साधारण वाक्य में चेंज करना। ऑलराइट। तीसरा, किसी साधारण वाक्य को चेंज करना एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में, यानी, और अगर दिया हुआ है एक्सक्लामेटरी के अंदर तो उसे चेंज करना वापस से किसमें, एक साधारण वाक्य में, ठीक है। बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में भी है। आप भाई सिलेबस के टॉपिक्स मुझसे पूछ रहे हो, आप खुद तैयारी कर रहे हो, तो आपको टॉपिक्स ध्यान होने चाहिए ना, कि आप मुझसे पूछोगे। ये बात जो है संडे को निर्मल जी ने भी कही थी, कि भाई आज भी कही थी कि पटवार का सिलेबस पूछ रहे हो, आपको टॉपिक्स ध्यान तो होने चाहिए कम से कम, कौन कौन से हैं। जीके चल रहा है चैनल के ऊपर, रीजनिंग चल रहा है चैनल के ऊपर, मैथमेटिक्स चल रहा है, इकोनॉमिक्स चल रहा है, तो पटवार में क्या अलग से आता है क्या, कांस्टेबल में अलग से आता है क्या, इस चीज को समझो, है ना। जनरल इंग्लिश आप अपना सिलेबस अपने पास तैयार रखोगे, हाँ ये सिलेबस के टॉपिक हैं, कवर हो रहे हैं, यहां पर पढ़ाए जा रहे हैं, तो उसको हम पढ़ते चलते हैं फटाफट से। यहां तक की बातें जो है वो दोस्तों सबको अच्छे से समझ में आ गई। परिवर्तन, किसका परिवर्तन, वाक्यों का परिवर्तन। वाक्य कैसे, सकारात्मक को चेंज करना नकारात्मक में, नेगेटिव को चेंज करना वापस से सकारात्मक में, साधारण को चेंज करना प्रश्नवाचक में, प्रश्नवाचक को चेंज करना साधारण के अंदर, साधारण को चेंज करना एक्सक्लेमेटरी में, एक्सक्लेमेटरी को वापस चेंज करना किसके अंदर, असर्टिव के अंदर। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं क्या चीज, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। यहां तक की बात किसी को डाउट तो नहीं है दोस्तों इसके अंदर। कमेंट सारा धीरे हो गए हैं, या तो सब सो गए हैं या फिर भाई सब लिखने में व्यस्त हैं। विस्मय बोधक वाक्य,
एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस को कहते हैं हम। ऑलराइट, अब इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। पहली बात तो ये, लेकिन आगे की बात कौन सी जाननी बाकी है हमारे पास में अभी फिलहाल? आगे की बात ये कि दोस्तों ये पूरा टॉपिक है क्या, समझना। मैंने कहा वह इंटेलिजेंट है, समझना। हिंदी में एग्जांपल दे रहा हूं, लाइफ में कभी नहीं भूलोगे इस हेडिंग का मतलब क्या होता है। वह इंटेलिजेंट है, वह चतुर है, चालाक है। उसी बात को मैंने कहा वो मूर्ख नहीं है। अंतर पकड़ो, वह चतुर चालाक है, फिर वहीं पर मैंने कहा वह मूर्ख नहीं है। तो मैंने क्या किया, चतुर है चालाक है, क्या था, एसर्टिव सॉरी एफर्मेटिव सेंटेंस, एक सकारात्मक वाक्य। मैंने वहीं पर बोला वह मूर्ख इंसान नहीं है, मूर्ख नहीं है। क्या करा, मीनिंग तो वही का वही था, चतुर चालाक है मतलब मूर्ख नहीं है, मूर्ख नहीं है मतलब चतुर चालाक है। बात तो वही की वही है, लेकिन सेंटेंस के अंदर बातों को कहने का जो तरीका था वो चेंज हो गया। एफर्मेटिव में बोला वह चतुर चालाक है, नेगेटिव में बोल दिया वह मूर्ख नहीं है। बात तो वही कह रहा हूं, लेकिन नहीं लगा तो क्या बना उसको मैंने नेगेटिव बना दिया। ये अंतर होता है ट्रांसफॉर्मेशन। सो पूरे का चैप्टर का डेफिनेशन जो है क्या है वो भी हम फटाफट से जानते हुए चलते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन इज द process of changing the structure of a sentence। हिंदी में ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस। ट्रांसफॉर्मेशन वह प्रक्रिया है किसी वाक्य के स्ट्रक्चर को बदलने की, ठीक है। इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। मतलब दोस्तों क्या निकला कि वह प्रक्रिया जिसमें हम वाक्य की संरचना को बदलते हैं लेकिन वाक्य का अर्थ बिना बदले। 24, 23, 24 अगस्त में कब कंजंक्शंस हुआ था मेरे भाई? आप तो अगस्त में तो मेरे ख्याल से हम टेंस कर रहे थे, एक्टिव पैसिव कर रहे थे। बिल्कुल। चलिए दोस्तों, साथ साथ में चीजों को नोट डाउन भी करते हुए चलिएगा। विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, वाक्य का स्ट्रक्चर चेंज करना, वाक्य की संरचना बदलना, लेकिन वाक्य का अर्थ बदले बगैर। 20 टाइम्स आपने कमेंट किया है माय डियर, नहीं देख पाया, पढ़ाने में इंसान बिजी होता है तो नेचुरल सी बात है कमेंट्स स्किप हो जाते हैं, ठीक है। आई एम रियली सॉरी, मैं आपका कमेंट नहीं पढ़ पाया, अदरवाइज मैं क्यों जवाब नहीं दूंगा। चलिए दोस्तों, यहां तक की सबको बात पकड़ में आ गई। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, ट्रांसफॉर्मेशन वह प्रक्रिया है जिसके अंदर हम वाक्य का स्ट्रक्चर चेंज करते हैं लेकिन वाक्य का मीनिंग बिना बदले। वाक्य का अर्थ नहीं बदलना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर चेंज होगा, यानी स्ट्रक्चर ये वाले, एफर्मेटिव से नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव से वापस एफर्मेटिव बनेगा, एसर्टिव से इंटेरोगेटिव। लेकिन इस दौरान सेंटेंस का जो सेंस है, वाक्य का जो अर्थ है, वो कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। यहां तक की बात पूरी क्लियर है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में थम्स अप का सिंबल बना के भेजो ताकि मैं आगे चलता हूं। रूल्स की फिर हम शुरू करते हैं। अरे कौन सा रिप्लाई छूट गया, चलिए। सब चीजें बताऊंगा, एसर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, एसर्टिव। एसर्टिव साधारण वाक्य,
शुरू तो होने दो, मैं तो ये पूछ रहा हूं कि यहां तक जो बातें बताई आपको प्रॉपर्ली समझ में आई या नहीं आई? सबको पता है बेसिक वाली बातें, जो भी स्टूडेंट्स हैं टीचिंग लेवल के सबको पता है। आजकल तो जो पढ़ रहे हैं जनरल इंग्लिश उनको ही मालूम है कि भाई एसर्टिव के अंदर सारे आ जाते हैं। इस एसर्टिव के अंदर सकारात्मक नकारात्मक दोनों पॉसिबल है ना। लेकिन आगे आऊंगा तब समझाऊंगा ना उस चीज को मैं। ये चैप्टर पूरा बटा हुआ है इन 3 पार्ट्स के अंदर। पहले हम कवर करेंगे सकारात्मक वाक्य को नेगेटिव में चेंज करना, फिर हाथों हाथ वहीं समझेंगे नेगेटिव को वापस चेंज कैसे करते हैं एफर्मेटिव में। सेकंड स्टेप में साधारण को चेंज करना है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक से वापस एसर्टिव में। थर्ड स्टेप का जो इस चैप्टर में बटा हुआ है वो है एसर्टिव टू एक्सक्लामेटरी। सब कुछ मिलेगा पीडीएफ में, डोंट वरी अबाउट इट। आज फर्स्ट क्लास से चैप्टर शुरू ही हुआ है। चलिए थम्स अप बने हुए आ चुके हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम मैं आगे बढ़ता हूं फटाफट से जो है अब चैप्टर के मेन पार्ट पर। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो बनते हैं दोस्तों वो इसी पे बनते हैं, तो इसको फटाफट से जो है मार्क कर लेना। ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है ये, ठीक है। जो जो कह रहा हूं मेरी बात ध्यान रखना। मैक्सिमम क्वेश्चंस इस चैप्टर पे बनते हैं तो इसमें बनेंगे। कौन से वाले पे भाई? एफर्मेटिव सेंटेंस को चेंज करना नेगेटिव सेंटेंस में। कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूं क्योंकि अभी फिलहाल जो है वो पूरा एक मैदान तैयार कर दूं पहले चैप्टर का फटाफट से। सकारात्मक वाक्य को चेंज करना नेगेटिव के अंदर, और यहीं पर हाथों हाथ जानते हुए चलो, यहां से वापस रिवर्स गियर भी हम यहीं पर बढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम एग्जाम्स में क्वेश्चन अगर बने हैं इस टॉपिक पर तो इस वाली हेडिंग पर बने हैं, ठीक है। आपके क्वेश्चन का मैंने आंसर दे दिया है माय डियर। धीरे धीरे आपको एसर्टिव के बारे में जो 2 बन सकते हैं सारी बातें बताऊंगा। चलिए सो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं फटाफट से हमारा आज का। अब रूल्स की लाइन शुरू करते हैं। तरीके बहुत सारे हैं, चैप्टर कंफ्यूजिंग इसलिए है क्योंकि बहुत सारे मेथड्स हैं। अब क्वेश्चन पे कौन सा मेथड अप्लाई होना चाहिए ये अपने लेवल के ऊपर है, इसलिए ठीक है। मेथड्स बहुत सारे हैं, क्वेश्चन पे कौन सा मेथड अप्लाई होगा ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा, इसका ध्यान रखिएगा। तो आते हैं रूल नंबर 1। चलिए अब पहला मेथड कौन सा है सकारात्मक से नेगेटिव बनाने का? बाय यूजिंग द ऑपोजिट ऑफ द मेन वर्ड। दोस्तों ध्यान से समझना, अरे भाई एलसीडी नहीं होता एलडीसी होता है। नेगेटिव लिखवाया है या मैंने इंटेरोगेटिव लिखवाया है? सही चल रहा है, एसर्टिव से इंटेरोगेटिव, एसर्टिव से एक्सक्लामेटरी। सेकंड पॉइंट को लेकर कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं, आने दो आगे। चलिए भाई आप महान हो, आप मुझे भगवान बना रहे हो, लेकिन आप पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो? पहले आप पढ़ाई पर ध्यान दो। बाकी लोग देखो कितना सीरियसली होकर के कमेंट्स स्लो हो गए हैं, यानी कि सब के सब जो हैं वो पढ़ने में, नोट्स बनाने में, नोट डाउन करने में, लिखने में बिजी हैं। तो आप भी उनसे थोड़ा इंस्पायर हो, आप भी साथ साथ में नोट डाउन करो। और मैं खुला बोल रहा हूं कि इतने इजी वे के अंदर आपको ना ही कहीं पर पढ़ने को मिलेगा, आपको ना ही कहीं पर किसी किताब में देखने को मिलेगा। इसलिए सब बताऊंगा, ऑप्शन में क्या लगे तब क्या करना है सब सिखाऊंगा। शांति रखो, धीरज रखो। इस जनरेशन में यही गड़बड़ी है, पेशेंस नहीं है इस जनरेशन के अंदर। चलिए पहला रूल कहता है, पहला तरीका कहता है किसी सकारात्मक को नकारात्मक में चेंज करने का। कैसे? ऑपोजिट वर्ड के किसको यूज करके? मेन वर्ड के ऑपोजिट को यूज करके। चलिए जानते हैं कैसे। अभी जो मैंने शुरू में बात कही थी, मैंने बोला ही इज टॉल, ही इज
चलिए इसको हम थोड़ा सा, ही इज अ टॉल बॉय। अब इस वाक्य को बोला कि भाई चेंज करो, एफर्मेटिव में है ना, सकारात्मक है, तो बोला कि सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करो। क्या करेंगे, मेथड बहुत सारे हैं, कौन सा अप्लाई होगा वो सिर्फ और सिर्फ अपने को मालूम चलता है ऑप्शन को देख करके ही। पहला मेथड कहता है कि भाई मेन वर्ड का ऑपोजिट काम में ले लो। जो यहां पर मेन वर्ड है जनरली वो एडजेक्टिव ही होगा, तो उसका क्या काम में ले लो, ऑपोजिट काम में ले लो। और बताता हूं आगे, नेगेटिव बनाया तो कैसे बनाया समझना, नेगेटिव बनाया और भाई मैथ्स में नहीं होता माइनस माइनस क्या हो जाता है, होता है प्लस, बस वही। ही इज नॉट अ शॉर्ट बॉय, क्या हुई कहानी, ऑपोजिट काम में ले लिया, नॉट लगा दिया। मतलब इन दोनों सेंटेंसेस का सेम है या डिफरेंट है, आप खुद सोचो। वह एक लंबा लड़का है, वह एक शॉर्ट लड़का नहीं है। अरे शॉर्ट नहीं है तो मतलब क्या हुआ, टॉल ही हुआ ना उसका। तो इस तरह से पहला मेथड हमारा कहता है नेगेटिव हम बना सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कर दिया, पहला मेथड हमारा। क्या इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, डाउट? मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए। दिस इज एन अगली ड्रेस, बनाओ क्या बनेगा जल्दी से। दिस इज एन अगली ड्रेस। पंक्चुएशंस किस सिलेबस में आते हैं, एयरफोर्स में? अरे हो जाएगा, डोंट वरी, बिल्कुल। डिफेंस में, नेवी में और एयरफोर्स में आते हैं पंक्चुएशंस। आई एग्री विथ यू, यस करवाऊंगा, डोंट वरी। डिफेंस से तो मेरे को बहुत गहरा लगाव है। चलिए दोस्तों फटाफट से देखो और समझो और बताओ फटाफट से क्या होगा। दिस इज एन अगली ड्रेस, तो बनाते हुए चलो। चलिए सेंटेंसेस आपके सामने हैं। दिल्ली पुलिस मैं समझ नहीं पाया आपके कहने का मतलब क्या था। भाई सिलेबस तो आप ढूंढो, टॉपिक आप देखो कि क्या आपके सिलेबस में ये टॉपिक है, अगर है तो अटेंड करो आप। बिल्कुल सही जवाब। दिस इज एन अगली ड्रेस, तो इसका मेन वर्ड कौन सा था, अगली, तो उसी को हमने माइनस माइनस प्लस कर दिया। मतलब क्या किया, दिस इज नॉट, अगली का ऑपोजिट क्या होता है, ब्यूटीफुल, तो बना दिया दिस इज नॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस। अगली का फैबुलस नहीं होता माय डियर, अगली का एप्रोप्रिएट ऑपोजिट ब्यूटीफुल होता है। हालांकि ऑप्शंस में से ही आप देख के पहचान लोगे आराम से। चलिए दोस्तों, सो थर्ड का भी आंसर आना शुरू हो चुका है। ही इज अ रिच मैन, क्या करूंगा भाई इसको, ही इज माइनस माइनस प्लस, तो नॉट अ, रिच का ऑपोजिट पुअर। तो भाई रूल नंबर 1 में किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए। बहुत ही सिंपल साधारण सा रूल है, रूल नंबर 1। स्पॉटिंग एरर्स चैप्टर वाइज चलते हैं माय डियर, और ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर एरर बेस्ड क्वेश्चंस नहीं बनते हैं डायरेक्टली। वहां पर तो पूछता है कि इसका नेगेटिव बनाने पर क्या होगा। अगली की स्पेलिंग AGLI नहीं, UGLY, ठीक है। दोस्तों रूल नंबर 1 में किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना।
चलूं भाई आगे फटाफट से, जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर थम्स अप का सिंबल बना के भेजो, ताकि मैं भी सेटिस्फाई हो जाऊं कि हाँ भाई मेरे पढ़ाए हुए रूल नंबर 1 में किसी को कोई भी डाउट वगैरह कुछ नहीं है। अरे मेरे भाई, मैं भगवान नहीं हूं, भगवान कब धरती पे आते हैं और पैनल के सामने पढ़ाते हैं। चलिए ठीक है, चलो थम्स अप का सिंबल बना हुआ आ चुका है कमेंट बॉक्स में, इसका मतलब रूल नंबर 1 में किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। मूव टू अ नेक्स्ट रूल नहीं होता बच्चे, मूव टू द नेक्स्ट रूल होता है। ठीक है, चलिए भाई, एक की गुजारिश है कि थोड़ा डार्क कर दो, फटाफट से इनको देखना है इसलिए। चलिए थम्स अप बने हुए आ चुके हैं, अरे वाह पकड़ लिया। चलो चलते हैं आगे। सो लेट्स मूव टू रूल नंबर 2। चलते दोस्तों आगे। आई होप रूल नंबर 1 में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। चलता हूं आगे रूल नंबर 2 में। सिंपल सा तरीका, AFF डॉट समझ जाना, मतलब क्या है, एफर्मेटिव। अगर एफर्मेटिव सेंटेंस में ओनली या फिर अलोन लिखा हुआ मिल जाए, तो जब उस वाक्य का नेगेटिव बनाना है हमें, तो हम उसका नेगेटिव बनाते हैं नन बट का यूज करके। एकदम सिंपल शॉर्ट में मैंने ये बात बता दी। बेसिक कमजोर है, कोई बात नहीं, क्लासेस को रेगुलरली अटेंड करते रहिए, आराम से आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा। चलिए, अगर सकारात्मक में ओनली या अलोन मिल जाए, तो उसको अगर पूछे कि नेगेटिव बनाना है, कैसे बनाएंगे, नन बट का यूज करके। बार बार मेरे भाई, बेसिक बहुत कमजोर है, बोल बोल के बेसिक स्ट्रांग तो नहीं होगा। बेसिक स्ट्रांग कैसे होगा, जब आप यहां जो पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दो। ठीक है, चलते हैं। सो आते हैं इस पर। पहला एग्जाम्पल आपके सामने। ओनली मैंने बोला राम कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। केवल राम यह क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। ओनली अलोन आते हैं किसमें, एफर्मेटिव में। नन आते ही वाक्य क्या बन जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि नो, नॉट, नन, नेवर, ये सारे क्या है, नेगेटिव वर्ड्स हैं अपने आप के अंदर। अब रूल कहता है कि भाई अगर एफर्मेटिव सेंटेंस में ओनली आया हो तो उसका नेगेटिव बनाना हो, कैसे बनाएंगे, उस ओनली को हम चेंज कर देंगे किसमें, नन बट में। खत्म काम, ये चेंज हो गया पूरा पूरा किसके अंदर, नन बट में। बाकी की कहानी पूरी सेम, नन बट राम कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। कोई और नहीं, सिर्फ राम जो है वो इस सवाल को हल कर सकता है। दोनों का मीनिंग सेम है, केवल, है ना, मीनिंग सेम, केवल राम कर सकता है। इसी वाक्य को बोलूं अगर मैं अलोन का यूज करके, राम अलोन कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, मीनिंग सेम आएगा, है ना। और यहां पर भी नन बट मतलब और कोई नहीं, तो मीनिंग क्या निकला, और कोई नहीं, केवल राम जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। रूल नंबर 2 में किसी को कोई कंफ्यूजन, डाउट, मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए। जल्दी से देखो दोस्तों, सेंटेंस आपके सामने आ रहा है, जल्दी से बनाना है। ओनली सीमा हैज पास्ड द एग्जाम। कमेंट्स थोड़ा नहीं देख पाऊंगा दोस्तों, नहीं तो चैप्टर छूट जाएगा ना अपना, इसलिए। He alone has
डन द होमवर्क टुडे। चलिए दोस्तों, क्या बात है, आज सारे के सारे एकदम सिंसियरली सब अटेंड कर रहे हैं। कोई आपस में बातचीत नहीं कर रहा। वेरी नाइस। तो भाई जब टीचर जो है वो पेरेंट्स से भी ऊपर होता है, जब हम पेरेंट्स की भी कंपैरिजन नहीं करते कि पिताजी अच्छे हैं माताजी अच्छे नहीं है, माताजी अच्छे हैं पिताजी अच्छे नहीं है, तो जब हम पेरेंट्स में कंपैरिजन नहीं करते तो फिर टीचर्स में कंपैरिजन क्यों कर देंगे? हम नहीं करना चाहिए ना अपने को, इसलिए। ऑलराइट, नहीं करना चाहिए। आपको जिनसे पढ़ने को अच्छा मिल रहा है आप वहां अटेंड करें, लेकिन किसी को भी अपने को हताश करने का हक नहीं बनता। ठीक है, आपको मेरे से अच्छा लग रहा है पढ़ने का तो आप मेरे से पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मेरे अलावा कहीं और से अच्छा पढ़ने को मिल रहा है, नॉलेज गेन करने को मिल रहा है, तो आप वहां करें। लेकिन इसमें हमारे को कोई हक नहीं बनता कि हम जो है कंपैरिजन करें। चलिए तीसरा सेंटेंस भी आपके सामने। चलो भाई, एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, जल्दी से फटाफट से चेंज करें। सॉरी टू इंटरप्ट, एट व्हाट टाइम आई कैन गेट दिस क्वेश्चंस पीडीएफ? क्वेश्चंस का सेशन का पीडीएफ तो आपको आराम से मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है, बाय टुमारो। क्योंकि शाम तक तो जो है वो शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा, अगर होगा तो भी आपको मिल जाएगा विद इन एन आवर, 1 घंटे के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा। नहीं मिल पाया देन फॉर श्योर थर्सडे मॉर्निंग में मिल जाएगा आपको, क्योंकि वेडनेसडे इट इज एन ऑथराइज्ड हॉलीडे। बिल्कुल, इंग्लिश देखो जिसमें इंटरेस्ट लोगे आप उसमें आपको अपने आप सीखने को मौका मिलेगा, आप अपने आप सीखते जाओगे। चलो भाई, क्या बात है, सबके आंसर्स आना शुरू हो चुके हैं लाइन से। सो मैं आंसर्स लिखते जा रहा हूं, अपने अपने आंसर्स चेक करते जाना, कुछ नहीं करना है। ओनली को अपन ने क्या बनाया? नन बट बनाया, खत्म काम। नन बट सीमा हैज पास्ड द एग्जाम। इतना आसान तो कहीं होगा ही नहीं। अलोन बाद में आता है सब्जेक्ट के, इसका ध्यान रखना, फर्क कुछ नहीं पड़ता, हमारा आंसर वहीं से शुरू होगा। नन बट हमेशा सेंटेंस के शुरुआत में ही आएगा। नन बट ही हैज डन द होमवर्क टुडे, खत्म काम। चलिए दोस्तों, फोर्थ एग्जाम्पल भी आता हूं, अपना चेक कर लेना आंसर। अलोन जो है वो एफर्मेटिव में हमेशा सब्जेक्ट के बाद में आएगा, आने दो। ओनली जो है वो हमेशा देखो फर्स्ट और सेकंड एग्जाम्पल के अंदर ओनली जो है वो राम के पहले आया है, ओनली जो है वो सीमा के पहले आया है, लेकिन अलोन जो है वो सब्जेक्ट के बाद में आता है, आने दो। लेकिन जब हम सेंटेंस का नेगेटिव बनाएंगे तो हम नन बट को सब्जेक्ट के बाद में नहीं लगाएंगे, हम नन बट को हमेशा सेंटेंस की शुरुआत में ही यूज करेंगे। नन बट शी, और कोई नहीं, केवल वही, विल डू ऑल द वर्क। तो दोस्तों, रूल नंबर 2 में किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, जल्दी से बताओ फटाफट से। ऑल क्लियर? तो हम चलते हैं आगे जल्दी से। टाइम वापस से, क्लास कब शुरू होती है कब खत्म हो जाती है मालूम ही नहीं चलता, आप भी खो जाते हैं, मैं भी खो जाता हूं पढ़ाते पढ़ाते, एक अपना अलग ही समा बन जाता है।
सिंपल बना दिया, है ना। बिल्कुल सही पकड़े। चाहे ओनली हो या अलोन हो, नेगेटिव का सेंटेंस हमेशा शुरू होगा तो नन बट से ही शुरू होगा। ऑल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, वेरी नाइस। चलते दोस्तों, थोड़ा कम टाइम है लेकिन आई एम श्योर हम यहां पर रूल नंबर कौन सा है भाई, नंबर 3 कवर कर लेंगे। एक चीज और बताना भूल गया मैं, यहां पर थोड़ा जाना पड़ेगा रिवर्स में, क्योंकि पीडीएफ्स जो है वो आप लोगों को प्रॉपरली मिलती हैं। इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं, ध्यान रखना, काम का है, क्वेश्चन बना है इसके ऊपर, इसलिए चलते हैं नंबर 3 पर। इस वाली कहानी को भी जो है इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं, क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, इसलिए चलिए अब शुरू करते हैं फटाफट से। एफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर एज सून एज का स्ट्रक्चर लगा हुआ मिलेगा, और जब उस वाक्य को बोले कि भाई बनाना है किसमें, नेगेटिव में, तब क्या होगा, नो सूनर डॉट 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 डॉट, आगे क्या रहेगा, दैन रहेगा। इस स्ट्रक्चर में बदली करेंगे। चलिए दोस्तों, सकारात्मक वाक्य एज सुन एज, चलो एग्जाम्पल देखते हैं। बनेगा, बनेगा, सबसे बनेगा, ये मुझे कॉन्फिडेंस है। एज सून एज ही सॉ, थोड़ी स्पेस कम पड़ जाएगी, as soon as he saw a tiger, अगला वाला हिस्सा कॉमर्स जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा कॉमा से, अभी बढ़ाया कंजंक्शन में, शुरू हो रहा है किससे, एस से, इसलिए कॉमा ही रैन अवे। दोस्तों पहली बात तो ये टॉपिक जो है वो हर किसी के पढ़ाने की हिम्मत ही नहीं है, इतना कंफ्यूजिंग है ये, इसलिए चलिए जब इसको चेंज करना होगा हमें किसमें, नेगेटिव में, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं, देखो समझो, एज सून एज को जब नेगेटिव बना, इस पूरे वाक्य को जब नेगेटिव बनाने के लिए बोलेगा तो एज सून एज को चेंज कर देना किसमें, नो सूनर में। अब याद करो नो सूनर वाला रूल जब पढ़ाया था कंजंक्शंस के अंदर, उसमें क्या वाली बात मैंने बताई थी, अगर नो सूनर जो है वो सेंटेंस के शुरुआत में आएगा तो हेल्पिंग वर्ब कहां रहेगा, सब्जेक्ट से पहले। याद आया दोस्तों, नहीं आया कि दिवाली की सफाई में सब सफा हो गया, पढ़ाया था कंजंक्शंस के अंदर, नो सूनर देन वाला कंजंक्शन जब पढ़ाया था वहां पर सिखाया भी था कि भाई जब भी वाक्य नो सूनर से शुरू होगा तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा आएगा सब्जेक्ट से पहले। तो 100 दे रहा है, 100 दे रहा है मतलब क्या है, सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म मतलब इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी, डिड होगी, तो ये लो डिड ले लिया काम में, डिड आ गया, फिर सब्जेक्ट आएगा। अब डिड आ गया तो 100 की कौन सी फॉर्म आएगी, डिड के कारण आएगी फर्स्ट फॉर्म, सी ए टाइगर। अब कॉमा हटेगा और कॉमा हट करके क्या बनेगा, देन बन जाएगा। आगे याद करो हर एक बात बताई है, देन के साथ वाला पार्ट हमेशा सिंपल पास्ट में ही रहता है, याद आया, देन ही रैन अवे, खत्म काम। चलिए क्या बात है, बिल्कुल। तो एग्जाम्पल दोस्तों फटाफट दे दूं आपको, मैं बना लेंगे, थोड़ा समय कम है इसलिए, लेकिन आई एम श्योर रूल नंबर 3 में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। As soon as he reached home, his phone rang।
जैसे ही वह घर पहुंचा उसका फोन बजा। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, नॉट नहीं आएगा। ये देखो नो की वजह से पहले ही वाक्य मेरा नेगेटिव बन चुका है कि नहीं? इसलिए नॉट लगेगा तो अब वैसे ही वाक्य नेगेटिव बन चुका है। मीनिंग वही चल रहा है जिसको मैंने शुरू में कहा था कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ही क्या होता है, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को चेंज करना, लेकिन सेंटेंस का मीनिंग बिना चेंज किए। वाक्य का अर्थ अभी भी वही चल रहा है लेकिन सिर्फ स्ट्रक्चर बदल गया। एज सून एज एफर्मेटिव में जैसे ही उसको चेंज किया नो सूनर के अंदर, वाक्य हमारा स्ट्रक्चर वाइज नेगेटिव चला गया। ठीक है, चलो दोस्तों थर्ड सेंटेंस भी फटाफट से आप ले लो, टाइम हो चुका है। As soon as she reached the station, comma, the train started। चलो दोस्तों देखो फटाफट से चीजों को, इतनी जल्दी जल्दी कमेंट्स आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि 3 नियम आज करवाए हैं, 3 रूल्स हमने आज करे हैं कवर, जिसमें से तीनों के तीनों सबको एकदम उंगलियों पर याद है, किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं है यहां पर। ये अपने आप के अंदर एक प्रूफ है। ये अपने अपने आंसर चेक करना। जो पूछ रहे थे कि सर दोबारा बताना, यहां देखो एज सून एज को हमने चेंज किया किसके अंदर, नो सूनर में चेंज कर दिया। नो सूनर वाला जो रूल था पढ़ाया था कंजंक्शंस के अंदर कि जब भी सेंटेंस शुरू होगा नो सूनर से तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगा, लेकिन यहां पर हेल्पिंग वर्ब लगाऊं क्या, कैसे मालूम चलेगा? रीच्ड आ गया मतलब V2, तो V2 के कारण डिड आया, तो फिर अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीच, साथ में होम, कॉमा जो है ये कॉमा हट करके यहां पर क्या बन जाएगा, देन, और साथ में हिज फोन रैंग। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल भी देखते हुए चलना, अपने अपने आंसर्स चेक कर लेना। नो सूनर वापस से रीच्ड आया तो यहां डिड, इसको पूरे को हटा दिया, डिड लगाया, शी लगाया, रीच्ड है डिड के कारण यहां पर अब फर्स्ट फॉर्म, रीच द स्टेशन। अब आगे की कहानी, कॉमा हट जाएगा, क्या लग जाएगा, देन द ट्रेन स्टार्टेड। ये बनेगा इसका नेगेटिव। अपने अपने आंसर जल्दी से चेक कर लेना। और जो नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं चैनल से, मेरी सेशन से, मेरी क्लास से, देखो और समझो भाई, कहीं पर कोई कंफ्यूजन तो नहीं होनी चाहिए। एक कंजंक्शंस का कंसेप्ट यहां पर काम आया था, समय निकाल करके कंजंक्शंस के चैप्टर को प्लेलिस्ट में उसका वीडियो रखा हुआ है, टाइम निकाल करके वो जरूर देख लेना। चलिए दोस्तों, यहां तक मेरे ख्याल से रूल नंबर 3 में किसी को कोई, चलिए डरावना चैप्टर नहीं है, मैं आप कमेंट पढ़ नहीं पाया, चैप्टर डरावना नहीं है। मैं जब पढ़ा रहा हूं तो शांति से इत्मीनान से पढ़ो। मैं शुरू से बोलते आ रहा हूं, चैप्टर पढ़ाऊंगा, धीरे पढ़ाऊंगा, इत्मीनान से पढ़ाऊंगा, इजी फ्री माइंड होकर पढ़ाऊंगा, भगाऊंगा नहीं। लेकिन जितना पढ़ाऊंगा उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा का पूरा अच्छे से दिमाग में क्लियर हो अच्छी तरह से। सो दोस्तों, समय हो चुका है। आई होप आपको आज का सेशन जो है वो पसंद आया होगा, तो लाइक और शेयर करना न भूलें। कल हॉलीडे, कल क्लास नहीं होगी। वी विल मीट नेक्स्ट ऑन थर्सडे मॉर्निंग एट 9 o'clock इन डेली वोकैब डोज। फिर दोस्तों मिलेंगे हम 9 बजे थर्सडे को डेली वोकैब डोज के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर। Click on the subscribe button to subscribe to our channel.
press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Download Karsh app from Google Play Store. Karsh app is one-stop solution for your competitive exam preparation with lots of unique and amazing features like create your own custom test, add YouTube videos in app library, add web reference link for quick revision, make your own custom flashcards. For each chapter, you can give online test and analyze your performance. So download Karsh app now.